सभी भारतवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। मेरी दुआ है मेरे देश पर किसी की नज़र ना लगे, ऐसे ही फूलों की तरह महकता रहे। इसी वक्तव्य के साथ आज मैं अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूं और इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित जो भी आपके बुक में क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ मैं इसके बारे में व्याख्या करते चले जाऊंगा और इस व्याख्या के माध्यम से आपका अन्य जो प्रश्न है इस अन्य प्रश्न के माध्यम से आपकी जानकारी जो है एक्स्ट्रा हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, जो कि आपके एग्जाम में जो है काफ़ी सहायता आपको प्रदान करेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी 8 करोड़ से कम, 9 करोड़ से अधिक, 8 करोड़ से अधिक या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा 8 करोड़ से अधिक। तो इसके संदर्भ में हम लोग इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, कहा गया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का जो 8 करोड़ से अधिक था तो उसमें कितनी थी, तो 8, देखिए यहाँ पे 8,29,98,509 थी जनसंख्या। इनमें से अगर पुरुषों की बात की जाए तो 4,32,43,795 पुरुष थे और वहीं पे महिलाओं की बात की जाए तो 3,97,54,714 महिलाएं थी। और यह जनसंख्या अगर बात की जाए कुल मतलब भारत की कुल जनसंख्या का तो मात्र 8.07% है। अब बात करते हैं हम लोग जनसंख्या कहते किसको हैं, तो जनसंख्या की परिभाषा जो है ये परिभाषा है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले, 1 मिनट थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं। कहता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को ही जनसंख्या कहते हैं। जैसे कि हम लोग विशेष क्षेत्र में निवास करते हैं, अगर बिहार के निवास करते हैं तो बिहार की अलग जनसंख्या होगी, अगर आप किसी जिले में हैं तो जिले की अलग से जनसंख्या हो सकती है, यानी कि एक विशेष क्षेत्र को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1991 से 2000 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर है 30% है, 28% है, 28.63% है या फिर कोई नहीं है। तो राइट आंसर आपका कोई नहीं हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एक है जो समय समय पे जो है कि ये गणना करते रहती है जनसंख्या की। तो इन्होंने भी 2007 में किया था, तो बिहार की जनसंख्या बढ़ के 9.31 करोड़ थी, जैसा कि अभी मैंने पहला बताया था कि 8 करोड़ से अधिक थी, लेकिन यहाँ पे अब 9 करोड़ से ज्यादा हो गई जब 2007 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसकी गणना की। तो और बिहार की दशकीय वृद्धि जो है वो 28.62 है, लेकिन आपके क्वेश्चंस में 63 दिया है, इसलिए राइट आंसर आपका कोई नहीं होगा। अगर पूछा जाएगा आप 62% दीजिएगा। अगर वहां पे दूसरा ऑप्शन रहता तब हम लोग 3 के अप्रोक्स में क्लिक कर सकते थे। कहता है जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर की बात की जाए तो 21.11% था। अगर कुल आबादी का ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो कुल देखिए ग्रामीण इलाकों में 89.05% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगर वृद्धि दर की बात की जाए 2001 से 11 के बीच तो यहाँ पे 25.4% की वृद्धि देखी गई थी, जबकि एक में 1991 से लेके 2001 के दौरान 28.62 था और 2001 से 11 में इतना के बीच देखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है बिहार में ग्रामीण आबादी है 89.5%, 79.5%, 99.5% या फिर 0%। राइट आंसर हो जाएगा 89.5%। इसकी व्याख्या ऊपर की कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते थे, 772 व्यक्ति, बी 881 व्यक्ति, सी 981 व्यक्ति और डी 781 व्यक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 881 व्यक्ति जो है कि आपका राइट आंसर होगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए 2001 की गणना के अनुसार तो मैंने बता दिया 881 व्यक्ति। अगर सबसे अधिक घनत्व है तो वो है पटना का, है ना, जहां पे प्रति वर्ग है 1471 व्यक्ति।
देखिए, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन से बताया था, ये जन घनत्व के बारे में बताया गया। प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत घनत्व निकाला जाता है आदमियों की संख्या की। इसके बाद जो है 2 नंबर पे दरभंगा है जो कि 1342 है, वैशाली का 1332 है, बेगूसराय का 1222 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। लेकिन 2011 में जो फिर से सर्वेक्षण किया गया था, इसमें शिवहर जिला का जन घनत्व सबसे अधिक देखा गया है, जहां पे 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और 2011 में पटना का जन घनत्व 1106 हो गया था, जबकि 2001 में 881 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक आबादी वाला जिला आपका पटना हो जाएगा। कौन है? पटना है। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है क्या, बिहार में अगर कहीं जनसंख्या अधिक है तो वो है पटना में। और इसका कारण क्या है? क्योंकि ये एक राजधानी नगर है। इसके अलावा यहाँ पे नगरीकरण हुआ है, यहाँ अधिक से अधिक विकास देखा गया है, यहाँ पे आपको प्रशासनिक केंद्र मिल जाएगा, यहाँ पे व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र मिल जाते हैं, बहुत सारे उद्योग भी यहाँ पे स्थित हैं। और खास बात है कि यहाँ पर्यटन भी आपको मिल जाएंगे, लोग यहाँ पे भी आते हैं घूमने के लिए। तो इन सबों के कारण जो है यहाँ की जनसंख्या क्या हो गई है? अधिक हो गई है। नेक्स्ट है, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग, प्राचीन युग, वर्तमान युग या फिर आधुनिक युग? तो सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में। तो अब इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, बिहार का जो नगरीकरण की बात आती है तो ये बहुत पुरानी बातें हैं इन यहाँ के नगरों का। सबसे पहले प्राचीन नगर की बात करते हैं तो यहाँ पे विकास जो हुआ था, खास करके किसका? सासाराम का विकास यहाँ पे राजधानी, धार्मिक, शिक्षा एवं व्यापारिक केंद्र के रूप में। ये बिहार के बारे में बताया गया है कि बिहार में प्राचीन नगर से ही यहाँ की क्या थी? अधिक से अधिक विकास देखने के लिए किया गया है नगरों का, जिसमें देखिए पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगीर, वैशाली, बोध गया, गया, सीतामढ़ी आदि जितने भी हैं सब प्राचीन काल से ही प्रचलित है नगर के रूप में। क्योंकि आपको पता है कि पाटलिपुत्र में 16 महाजनपद के जितने भी मगध के राजा थे यहीं पे थे। नालंदा जो कि विश्वविद्यालय स्थित था, राजगीर जहाँ पे बौद्ध का वहाँ पे स्तूप बनाया गया था, वैशाली यहाँ पे भी ये भी आपका क्या था? 16 महाजनपद के अंतर्गत आते थे। बौद्ध गया, गौतम बुद्ध का इन यहाँ पे स्मारक वगैरह है, उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सीतामढ़ी सीता माता के बारे में जान, यानी कि ये प्राचीन काल से ही है। और मध्यकाल की बात की जाए तो नगरों का विकास यहाँ पे हुआ था प्रशासनिक कारणों के कारण। और इसमें से आ जाते हैं आपके सासाराम, दरभंगा, पूर्णिया, छपरा, सिवान, ये सभी आते हैं मध्यकाल के अंतर्गत जहां पे नगरों का विकास हुआ। तो राइट आंसर आपका इस ऑप्शन में सासाराम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और आजादी के बाद बरौनी, हाजीपुर, दानापुर, डालमिया नगर, मुंगेर, जमालपुर, कटिहार, ये सभी क्या हुए थे? विकास हुआ था। इनका क्या कारण था विकास होने का? औद्योगिक के कारण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन के मौलिक सुविधाओं के कारण जो है कि विकास देखने के लिए मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था पटना, मुंगेर, टाटानगर, गया। तो टाटानगर जो था ये अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो चलिए हम लोग इसके संदर्भ में व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, विभाजन के पहले जब हम लोग झारखंड और बिहार एक साथ था तो यहाँ पे टाटानगर जो है ये नियोजित नगर था, और इसको नियोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे जमशेदजी टाटा ने। और बिहार को ही नहीं, ये भारत को भी बताया कि आधुनिक नगर में नियोजन जो है बहुत ही जरूरी है, इन्होंने ही इसके बारे में बताया। विभाजन के बाद क्या हो गया? नियोजित नगर हमारे बिहार में एक भी नहीं है, लेकिन कुछ नियोजित नगरों में रखा गया है, तो उसको बरौनी है और वाल्मीकि नगर है। अब आपको मैं बता देना चाहता हूं कि नियोजित नगर कहते किसको हैं? नियोजित नगर कहा जाता है नगरों के भूमि उपयोग की योजना, मतलब जितने भी हमारे क्षेत्र में भूमि है उस भूमि को एक योजना के तहत तैयार करना है, वहाँ के भूमियों का विभिन्न क्षेत्रों के रूप में उसका सीमांकन करना है, मतलब उसको घेरना है। और इस योजना के अंतर्गत जो सड़क होते हैं ये सड़क चौड़ी सड़क होती है और खुले स्थान होते हैं, गैदरिंग नहीं होती है। और यहाँ पे आपको जल, विद्युत, शिक्षा, अस्पताल आदि की समुचित व्यवस्था की कराई जाती है ताकि लोगों का जीवन यापन जो है अच्छे ढंग से हो सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। राइट आंसर हो जाएगा आपका 10.5%। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देखते हैं। कहता है कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो नगरों का विकास भारत के बड़े राज्यों की तुलना में बिहार की बात की जाए तो काफी कम हुआ है बिहार के नगरों का विकास, क्योंकि यहाँ की आबादी का मात्र 10.5% है इसलिए, और ये गणना की गई है 10.5 2001 के अनुसार, जबकि भारत की अगर नगरीय संख्या पूछी जाए तो ये है 27.78%। और अगर बात की जाए यहाँ के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की तो मात्र आपके पास 19 हैं। और अगर बात की जाए आगे कि 10 लाख से ऊपर वाले महानगर तो ये केवल और केवल पटना ही है, इसके अलावा नहीं है कोई नगर। तो 2001 की जनगणना में देखिए यहाँ पे कुल बस्तियों के बारे में पूछा गया है, बस्ती नगर पूछा गया है, तो इसकी संख्या थी 131। अब जनगणना कहते किसको है ये भी आपको जानना जरूरी है। जनगणना कहता है क्या, एक निश्चित समय होता है जहाँ पे जनसंख्या को गिनती होती है, लेकिन उस गिनती को आधिकारिक रूप से प्रमाणित जब तक नहीं होता है तो वो जनगणना नहीं होता है, इसलिए आधिकारिक गणना को ही हम लोग जनगणना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कहता है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो ये आपका बड़ा नगर पटना है। इसके संदर्भ में मैंने पहले ही व्याख्या कर रखा है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद।